सिंह फिर देंगे विरोधियों को झटका। ज्योति सिंह के बाद पवन ने भी कर दिया ऐलान। बीजेपी ने भी दे दिया ग्रीन सिग्नल। कुशवाहा को कैसे मनाएगी बीजेपी? नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं प्रबीर सिंह। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अब राजनीति में भी हॉट चेहरा बन गए हैं। उन्हें भले ही लोकसभा चुनावों में जीत नहीं मिल सकी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एनडीए को झटका दिया, इसकी वजह से वे सियासी गलियारों में अभी भी चर्चा में हैं। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि इन दोनों ने ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी भी इस ऐलान को लेकर गंभीर है। ऐसे में मुद्दा यह है कि क्या पवन सिंह फिर से बीजेपी का दामन थामेंगे? क्या बीजेपी का मन बदल गया है? क्या बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा पवन सिंह जरूरी है? आइए इन्हीं मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पवन सिंह फिर से सुर्खियों में है। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनावों में काराकाट सहित कई सीटों पर एनडीए का खेल बिगाड़ दिया, उसकी वजह से वे अचानक ही बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा बन गए। वैसे अब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे विरोधियों की धड़कनें बढ़ गई है। चूंकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, इसकी वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि पवन सिंह ने इस पर सस्पेंस बनाकर रखा कि वे बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि अभी इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। खैर, पवन सिंह बीजेपी से लड़े या फिर किसी और दल से, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अब जबकि उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ा लिया है, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं बीजेपी भी पवन सिंह को लेकर नरम दिख रही है। खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी पवन सिंह का स्वागत करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। दरअसल दिलीप जायसवाल से जब सवाल पूछा गया कि क्या पवन सिंह भाजपा के संपर्क में हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं सबको साथ लेकर पार्टी चलाने वाला आदमी हूं। उन्होंने कहा कि जो आदमी भाजपा को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम उस पर विचार करेंगे। यानी कि दिलीप जायसवाल ने संकेत दे दिया है कि बीजेपी पवन सिंह से नाराज नहीं है। अगर पवन सिंह फिर से बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे तो पार्टी उनका स्वागत करने के लिए तैयार रह सकती है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कहा कि अगर पवन सिंह बीजेपी में आते हैं तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इससे यह साफ है कि बीजेपी को भी कहीं न कहीं एहसास हो गया है कि पवन सिंह पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसे में मुद्दा यह है कि पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? क्या बीजेपी पवन सिंह के लिए उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी मोल लेना चाहेगी? जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनावों में निर्दलीय पवन सिंह एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ गए थे, जिसके बाद कुशवाहा कई बार बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आए। हालांकि बीजेपी ने अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया, लेकिन इस हार की कसक अभी भी उनके मन में है। वहीं बीते दिनों आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए बीजेपी से जुड़े लोग पैसे खर्च कर रहे थे। ऐसे में अगर पवन सिंह फिर से बीजेपी में शामिल होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान होगा। इसके साथ ही अगर कुशवाहा वोटर भी बीजेपी से नाराज हो गए तो बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ा खेल हो सकता है। इन सबको देखते हुए पवन सिंह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। वैसे इस वक्त पवन सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी चर्चा में है। दरअसल ज्योति सिंह ने भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही कोई पार्टी ज्वाइन करेंगी। वहीं अगर किसी पार्टी से उन्हें ऑफर नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसके साथ ही ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि वो पवन सिंह के लिए चुनावों में प्रचार करेंगी। ऐसा करके ज्योति सिंह जनता को यह
संदेश देना चाहेंगे कि उनके परिवार में सब ठीक है, ताकि पारिवारिक कलह से दोनों को चुनाव में कोई नुकसान नहीं हो। खैर, इतना तो लगभग साफ हो गया है कि आगामी चुनावों में पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह दोनों हाथ आजमाने को तैयार हैं। वहीं ये दोनों किस दल से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनावों में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए को जोर का झटका दिया था, ऐसे में पवन सिंह के कारण एनडीए में आगे क्या देखने को मिलता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।